अमेरिका और ईरान के बीच शांति की हर उम्मीद अब धुएं में उड़ती नजर आ रही है। दोनों देश कई बार बातचीत की मेज पर बैठे भी, लेकिन बात बनी नहीं है और एक बार फिर दोनों देशों ने हथियार उठा लिए हैं। अमेरिका ने ईरान पर 140 मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी, तो ईरान ने भी यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन के साथ ही इन तमाम देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके संदेश दे दिया है कि अमेरिका को हर जख्म की कीमत चुकानी होगी। दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। मिडिल ईस्ट में तबाही का वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से भीषण जंग छिड़ चुकी। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, जिसने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर, तो दूसरी तरफ ईरान घुटने टेकने को तैयार। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस और इसराइल पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की बौछार कर दी। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान का दावा है कि एक जहाज गलत रास्ते पर जा रहा था जिस पर हमला हुआ और उसे जब्त कर लिया गया। यह पहली बार नहीं है जब दोनों देश इस तरह आमने सामने आए। इससे पहले पूरे 111 दिन तक चली भीषण जंग का हश्र पूरी दुनिया ने देखा। 111 दिनों बाद बारूद बरसता रहा, लाशें गिरती रही, समंदर सुलगता रहा। इस तबाही के बाद कुछ महीनों की शांति जरूर रही। लगा कि शायद मामला शांत हो गया, लेकिन वो शांति सिर्फ एक तूफान से पहले का सन्नाटा था। एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग की वो आग भड़क चुकी, जिसकी लपटें सीधे वॉशिंगटन और तेहरान तक पहुंची। एक बार फिर से महासंकट में, क्योंकि इस बार हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ठप हो जाना। ईरान की इस हिमाकत पर अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ तीसरे दौर के भीषण हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बार अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा फोकस ईरान के दक्षिणी तटीय इलाके रहे। अमेरिका चुन चुनकर ईरान के सामरिक ठिकानों को मटियामेट कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के प्रमुख क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसमें बंदर अब्बास और सीरेट, जहां ईरान के बड़े नौसैनिक अड्डे हैं, कैशम द्वीप और असालुये, जो ईरान का सबसे बड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुशर प्रांत और जास्क, जहां ईरान के परमाणु और नौसैनिक ठिकाने हैं। इसके अलावा कोनारक, चाबहार और महाशहर, जहां से ईरान अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इन इलाकों में अमेरिकी बमबारी से ईरान के नौसैनिक अड्डे, बंदरगाह और मिलिट्री बेस धू धू कर जल रहे हैं। लेकिन अमेरिका के सेक्शन पर ईरान का रिएक्शन और भी खौफनाक है। ईरान ने भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अटैक कई गुना तेज कर दिए। 111 दिनों की तबाही के बाद शुरू हुई जंग पार्ट 2 सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। अगर ये युद्ध यहाँ रुकता नहीं तो दुनिया भर में तेल का संकट एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा। महंगाई आसमान छूने लगेगी और महाशक्तियां आपस में टकराएंगी। तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दुनिया सांसें रोक कर देख रही है कि इस महायुद्ध का अंजाम अब क्या होगा।